क्या आपको पता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पीछे क्या स्टोरी है? भोले बाबा उज्जैन में क्यों महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए? नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ कि कथा अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो प्राचीन काल में अवंतिका मतलब कि जो कि अभी उज्जैन है, ठीक है, वहाँ पे दूषण नामक एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस का आतंक था, जिससे राजा चंद्रसेन जो कि उज्जैन के राजा थे और उनकी प्रजा बहुत ज़्यादा परेशान थी। राजा चंद्रसेन जो भगवान शिव के परम भक्त थे, उन्होंने अपनी प्रजा के साथ मिलकर शिव जी से प्रार्थना की कि वह उस राक्षस के अत्याचार से उन्हें बचाए। तो राजा की भक्ति और प्रजा की पुकार से प्रसन्न होकर भोले बाबा ने पृथ्वी को फाड़कर स्वयं को महाकाल रूप में प्रकट किया। शिव जी ने अपनी एक हुंकार से दूषण राक्षस को तुरंत भस्म कर दिया। राक्षस के मारे जाने के बाद राजा और उनकी प्रजा ने भगवान शिव से उसी स्थान पर निवास करने का अनुरोध किया। भक्तों की इस विनती को सुनकर हमारे भोले बाबा शिव जी ने उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप धारण किया और अभी भी यहीं पे विराजमान है। जय श्री महाकाल। भोले बाबा को लाइव आँखों से देखने का मौका तो सिर्फ 5 सेकंड मिला था, लेकिन जो उनके पास तक पहुंचने के लिए जो रास्ता था उसी में ही सुकून है। और सिर्फ 5 सेकंड के लिए भोले बाबा के दर्शन ही मन में एकदम उनकी छवि उतर जाती है। फिर निकलने के बाद हमने जो भी पूरे एरिया में मंदिर थे, बहुत सारे मंदिर थे, सारे दर्शन किए। उसके बाद मौसी ने दिया जलाया, आरती की एंड बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एमपी से होते हुए मेरा ड्रीम था उज्जैन जाना, जो कि आज फाइनली कंप्लीट हो गया है। मतलब मेरा बहुत टाइम से मन था, जो कि सडनली प्लान बना और हम नेक्स्ट डे पहुंच भी गए। वरना मैं ट्राई तो काफ़ी टाइम से करी थी जाने का, लेकिन प्लान बनता और मैं ही नहीं जा पाती या फिर प्लान कैंसिल हो जाता। लेकिन इस बार फाइनली भोले बाबा ने मुझे अपने दर्शन के लिए बुला ही लिया। हो गए अच्छे से दर्शन और सेम डे वापसी भी आ गए। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको शो करेंगे कि और कहाँ कहाँ हम गए थे। महाकाल बाबा के दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए श्री हरसिद्धि माता मंदिर, जो कि थोड़ा सा आगे चल के ही है। यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। अब हम श्री हरसिद्धि माता की भी कथा जान लेते हैं। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव देवी सती के जले हुए शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब देवी के शरीर के अंग विभिन्न विभिन्न स्थानों पर गिरे, जिनको कि शक्तिपीठ कहते हैं हम। उज्जैन में देवी सती की कोहनी गिरी थी इस स्थान पर, और इसी कारण से इस स्थान को हरसिद्धि माता का शक्तिपीठ माना जाता है। एक और कथा के मान्यता के अनुसार चंड और प्रचंड नामक असुर देवताओं को सता रहे थे। भगवान शिव के कहने पर देवी ने इन असुरों का वध किया और उन्हें वरदान दिया कि वे इस स्थान पर सदा पूजित रहेंगी। इस प्रकार उनका नाम हरसिद्धि पड़ा। हरसिद्धि, हर मतलब सभी का हरण करने वाली, और सिद्धि मतलब कार्य पूर्ण करने वाली। और अदर स्टोरी है, हरसिद्धि माता राजा विक्रमादित्य की कुलदेवी थी, जिन्होंने 11 बार, राजा विक्रमादित्य ने अपना 11 बार माता की भक्ति में अपना सिर अर्पित किया और हर बार माता ने उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। गाइस, ये हम खा रहे हैं खाना और ये भाई साहब अलग बैठे हैं, इनको नहीं खाना। गाइस, पेट पूजा हो गई है। अभी हम लोगों का आधा घंटा ये डिस्कशन हुआ है कि बस महाकाल लोग घूम के और चलते हैं वापसी। मैं बोलती हूँ कि 4-5 जगह और घूम आते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।